हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5th अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पर क्या दे रखे हैं? 5 पार्ट दे रखे हैं। आपको इसमें एक एपी दे रखी है और उसमें कुछ टर्म क्या है? मिस है। तो फर्स्ट वाले पार्ट में क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे 2, फिर ऐसे बॉक्स बना रखा है, फिर दे रखा है 26। ठीक, जब भी दो आपको एक एपी दे रखी है, इसमें 3 टर्म है, देखो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा हमें पर अभी पता नहीं। तो जब भी आपको दो नंबरों के बीच में एक नंबर पूछा जाए तो उसको तो बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। अरिथमेटिक मीन कहा जाता है उसको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं निकालू अरिथमेटिक मीन, तो वो क्या होगा कि यहां पर हम क्या करेंगे? 2 + 26 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 28 अपॉन में 2 और ये हो गया 40। ठीक है, तो यहां पर आंसर आया आपका 40। अब ये तो एक हो गया, जब आप कंफ्यूज होना है तो आप ऐसे निकाल लेना अगर दो टर्म के बीच में पूछा जाए। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। देखो ए फर्स्ट, तो आपको दे रखा है 2, ये ए फर्स्ट मानी जाएगी, ये A2 मानी जाएगी, ये A3 मानी जाएगी। ठीक है, अब हमें A2 नहीं पता, तो A2 को मैं क्या लिख सकता हूं? A2 = A + 2 - 1 × D, तो ये हो जाएगा A + D। ठीक है, A2 की वैल्यू ये होगी। अब A3 को क्या लिख सकता हूं मैं? A + 2D = 26। ठीक है, अब यहां पर A की वैल्यू रख दूंगा 2, तो ये हो जाएगा 2 + 2D = 26। और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? 2D = 26 - 2, तो ये हो जाएगा 20 आपका 4, और ये हो जाएगा D / 2, आंसर इज 12। बस यहां पर क्या होगा? A2 कैसा आएगा? फर्स्ट टर्म मतलब 2 और 12 ऐड कर दो तो आंसर इज 14। तो ये हो गया सॉल्विंग मेथड। ठीक है, तो यहां पर भी हमारा क्या आ गया? 14। अब हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है? सेकंड वाले पार्ट में हमें दे रखा है 13, फिर एक बॉक्स, फिर 3। अब मैंने जैसे बताया था कि दो नंबरों के बीच में एक नंबर फाइंड करना हो तो पहले वाले को दूसरे वाले को ऐड करो और बीच वाले उससे 2 से डिवाइड कर दो, बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या आएगा? अब ये तो इससे निकाल लेना नंबर। ठीक है, फिर जो इसमें और इसमें माइनस करके देखना। जैसे देखो, अगर हमें चाहिए ये नंबर, समझो कि ये A3 है, तो A3 कैसा आएगा? A3 आएगा 13 + 3 / 2, मतलब यहां पर हो जाएगा 16 / 2, आंसर इज 8। तो मतलब A3 की वैल्यू क्या है? 8। अब मैं क्या करूंगा? मुझे चाहिए कॉमन डिफरेंस, ताकि मैं इसमें से वो कर डाल के मेरा वो आ जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 8 - 13, तो आंसर इज -5। ठीक है, ये क्या आया? -5। अब मुझे चाहिए यहाँ पर A1, तो A1 कैसे निकलेगा? D = A2 - A1। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा था? यहाँ पर मैंने कहा था A3 - A2। ठीक है, यहाँ पर A2 - A1 करूंगा। A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है 13 माइनस A1 मुझे पता नहीं, D क्या है मेरा? -5, तो ये हो जाएगा -5 - 13 -A1। तो यहाँ पर आ जाएगा -18, तो -A1 माइनस से माइनस घटा, तो A1 की वैल्यू क्या आ गई मेरी? 18। ठीक है, अब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो और आप AN वाले तरीके से भी निकाल सकते हो। AN वाला क्या तरीका है? देखो ये क्या है? A2, ये A4, तो A2 = A + 2 - 1 × D। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + D = A2 की वैल्यू क्या है? 30। A4 क्या होता है? A + 4 - 1 × D, ये हो जाएगा A + 3D। A4 की वैल्यू क्या है? 3। अब यहां पर क्या करो? लीनियर इक्वेशन लगा दो, तो A + D = 13, फिर यहां पर आ जाएगा A + 3D = 3। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अगर यहाँ पर आपके दोनों सेम है तो बस साइन चेंज करके इन्हें सब्ट्रैक्ट, तो 3D में से गया तो -2D, और यहाँ पर 13 में से गया तो यहाँ पर 10। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 10, तो ये हो जाएगा D = 10 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर इज -5। देखो D अब भी क्या आया हमारा? -5। अब जब D आ गया तो इसको दोबारा इस वैल्यू में पुट करो, तो A + -5 = 13, तो A = यहाँ पर क्या हो जाएगा? 13 + 5, तो फर्स्ट टर्म आपकी 18 आ गई। ऐसे ही आपको क्या करना है? A3 निकालना है, तो A3 का आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लो।
ठीक है, तो A3 का लगा के दिखाते हैं। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो हमें फर्स्ट टर्म पता है 18 प्लस 2 इंटू हमें D पता है क्या माइनस का 5, तो यहां पर आ जाएगा 18, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा माइनस का 10, तो ये बचेगा आपका 8। तो आपकी थर्ड टर्म भी क्या गई 8। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, तो अगर एमसीक्यूज में आए तो आप ऐसे कर देना, अगर आपके 2 नंबर के में आए तो आपको पूरा सॉल्विंग करके दिखाना है, एलिमिनेशन मेथड वाला, ठीक है। तो अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में हमें क्या दे रखा है, थर्ड वाले में हमें फर्स्ट टर्म दे रखे 5, फिर हमें A2 नहीं बता रखा, फिर हमें A3 नहीं बता रखा, हमें A4 बता रखा है 9 और हाफ। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो 2 9 18, 18 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 19/2। तो A4 की वैल्यू क्या है 19/2। आप इसको 19/2 भी ले सकते हो और इसको इससे डिवाइड भी कर देना तो वो भी आ जाएगा आपका, ठीक है, 9.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये आपकी क्या है A1, ये आपकी है A2, ये A3, ये A4। A1 की वैल्यू तो 5 है, A4 के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है आपका, A यहाँ पे है हमारा A की वैल्यू है 5 और A4 की वैल्यू है आपकी 19/2 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 इंटू डी। यहां से आपको क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/2 को इससे मत करना, ठीक है, इसको इधर लेके जाना, तो ये हो जाएगा 19/2 माइनस का 5 और ये हो जाएगा 3D। अब यहाँ पे एलसीएम करूं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 2, 19, 2 5 10 और ये 3D। तो 19 में से 10 गया तो बचा 9/2, फिर ये हो जाएगा 3D। ये जो मल्टीप्लाई का 3 है वो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 3 और ये क्या हो जाएगा D, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 3 3 तो D क्या है आपका, D आया आपका 3/2। बस आप क्या करो, अब आपको A2 चाहिए ना, तो A2 कैसे होगी, A2 इज इक्वल टू A प्लस B। तो A का है आपकी 5, फिर प्लस B का है आपका 3/2, दोनों का एलसीएम लगाओ तो ये हो जाएगा 2 5 10, फिर प्लस 3 तो ये हो जाएगा 13/2। फिर A3 चाहिए, तो A3 के लिए फॉर्मूला A प्लस 2D लिख लो या 3 माइनस 1 A की बात है, ठीक है। तो A का है आपकी 5 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है 3/2, तो 2 से 2 घटा है, यहां पर आंसर आया आपका 8। तो आपकी A3 क्या है 8 है, ठीक है। तो यहां पर हमारा थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में भी आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -4, फिर आपको A2 नहीं दे रखा, आपको A3 नहीं दे रखा, आपको A4 नहीं दे रखा, फिर आपको A5 नहीं दे रखा, ठीक है, फिर आपको A6 जो दे रखा है वो है 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट टाइम मुझे पता है, मतलब A1 की वैल्यू क्या है मेरी -4, मुझे A2 नहीं पता, A3 नहीं पता, A4 नहीं पता, A5 नहीं पता, पर A6 मुझे पता है कि 6 है। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां पर an, ठीक है, उसकी वैल्यू है 6 और n की वैल्यू क्या है 6। तो यहां पर क्या होगा आपका 6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है आपकी -4 और n की वैल्यू क्या है आपकी 6 माइनस 1 और d, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 प्लस 4, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 5d, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 5d, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 और ये हो गया d, तो यहां पर आ गया 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ए बी में जो आपको जनरल फॉर्म पढ़ाई जाती है वो क्या पढ़ाई जाती है कि फर्स्ट टर्म आपकी a होती है, दूसरी वाली a प्लस डी होती है, तीसरी वाली a प्लस 2d होती है, फिर चौथी वाली a प्लस 3d होती है और फिर पांचवी वाली a प्लस 4d होती है। यही फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब जो सी आपको टर्म बताई गई है उसमें
एक माइनस करो, डी की मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट टर्म में जोड़ो। तो फर्स्ट टर्म तो मेरी -4 थी, फिर -4 में मेरे को क्या करना है, 2 ऐड करना है। तो -4 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो बचेगा -2, ठीक है। देखो -4 प्लस का 2, आंसर इज -2। फिर -2 में मैं दोबारा ऐड करूंगा 2, तो मेरा आंसर क्या आया 0। तो मेरी A3 क्या आया 0। फिर मैं इसमें 2 ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 2, फिर इसमें 2 ऐड करूंगा तो मैं 4, फिर 2 ऐड करूंगा तो मेरा 6। तो बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे करके दिखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर ये सही माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 4th वाला भी हो जाता है। अब हम करेंगे इसका 5th वाला। तो 5th वाले में हमें दे रखा है, आपको फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी, आपको दे रखी है इसकी सेकंड टर्म, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या दे रखी है आपको 38, फिर आपको थर्ड टर्म नहीं दे रखी, आपको फोर्थ टर्म नहीं दे रखी, फिर आपको फिफ्थ टर्म नहीं दे रखी, आपको दे रखी है सिक्स टर्म जो कि क्या है -22। तो यहां पर मुझे A1 नहीं दे रखा, A2 दे रखा है, A3 नहीं दे रखा, A4 नहीं दे रखा, A5 नहीं दे रखा, A6 दे रखा है। तो मुझे यहां और यहां ही फॉर्मूला लगाना है। A2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A2 इज इक्वल्स टू A प्लस 2 - 1 इंटू डी, मतलब A प्लस डी। इस A2 की वैल्यू क्या है 38, तो A प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई 38, ठीक है। अब A6 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A6 मेरा है A प्लस 6 - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म मुझे पता नहीं, पर A6 की वैल्यू है -22 प्लस 6 - 1 5 डी, ठीक है। अब मैं यहां पे लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन और ये मेरी सेकंड लीनियर इक्वेशन हो गई। यहां पर मैं लगाऊंगा A प्लस डी इज इक्वल टू 38, ये हो जाएगा A प्लस 5 डी इज इक्वल टू -22। इनके साइन चेंज करूंगा, ठीक है। तो जो प्लस का है वो माइनस का, जो प्लस है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का। A से ये मेरा कैंसिल हुआ, 5D में से मेरा D गया तो बचा यहाँ पे माइनस का 4D, और ये दोनों मेरे ऐड होंगे तो ये मेरा क्या कहलाया जाएगा, यहाँ पर ये हो गया यहाँ पे 10 और ये हो गया 60। तो ये क्या आया, D इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या है -15, ठीक है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है -15। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डी की वैल्यू जब मेरी -15 आ गई तो मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए डी इज इक्वल्स टू A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है 38, फर्स्ट टर्म मुझे पता नहीं है, पर डी मेरा क्या है -15। तो ये हो गया -15 -38 -A1, तो माइनस प्लस, तो 38 में मैं क्या करूंगा 15 को ऐड, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 13, और ये क्या करूंगा मैं, इस यहाँ पर हो गया आपका 53। तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या गई 53, ठीक है। जब माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें, तो फर्स्ट टर्म आपकी आ गई 53। अब हम क्या करेंगे, इसकी A3 निकालनी है, तो A3 के लिए फॉर्मूला लगा लो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब फर्स्ट टर्म मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म मेरी 53 है, प्लस 3 में से 1 गया तो बचा 2, और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ रहा -15। तो यहां पर आपका आ गया 53, ये हो गया यहाँ पर -30, तो ये आंसर आएगा आपका 23। तो मेरे यहाँ पर ये वैल्यू क्या है 23। फिर मेरे को A4 के लिए लगाऊंगा, तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 - 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म मेरी 53 है, प्लस ये हो जाएगा 4 में से 3 इंटू -15, तो ये हो जाएगा 53, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 15 3 से क्या होता है 45, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा 8, यहां पर मेरा आंसर क्या आया 8, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को निकालनी है A5, ठीक है। तो A5 के लिए A प्लस 5 - 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म मेरी 53 है, प्लस 4 इंटू माइनस का 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 53, यहाँ पर क्या आएगा आपका माइनस का 60, तो आंसर आपका आया यहाँ पर 7 माइनस का। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आया 7। फिर इसमें मैं जब ये माइनस करूंगा 15, तो आपका क्या आएगा -22। तो यहाँ पर हमने ये सारी मिसिंग टर्म को कर लिया फाइन। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है सॉल्व। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।